तो नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा और आज मैं किसान के पास आया हुआ हूं। और अब जहां तक देख रहे होंगे सभी बकरियों को अब चरते हुए देख रहे हैं। बकरी पालन लोग कई मकसद से करते हैं, इसमें कमाने का तरह तरह के तरीके निकालते हैं। तो आज के वीडियो में बकरी पालन का कमाने का एक अलग से दूसरा भी तरीका है जो आप सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप नए बकरी पालक हैं या भविष्य में बकरी पालन करने का योजना है, या फिर आप पुराने बकरी पालक हैं और बकरी पालन में और नए तरीके से कमाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरा एरिया चराई युक्त भूमि है, यानी कहीं भी बकरियों को चराया जा सकता है, इतना यहाँ जगह है। विजय जी, मैं अगला साल भी आपका वीडियो अपलोड किया था जी। और फिर इस बार मैं आपके पास आया हूँ। तो बकरी पालन आप पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 5 से 6 वर्षों से कर रहे हैं। 6 वर्ष से आप बकरी पालन कर रहे हैं और पिछले साल भी मैंने इनका वीडियो अपलोड किया था। तो बकरियों को फुली अब चराई पे रखते हैं या घर में भी खिलाते हैं? अभी जगह फील्ड है, जमीन सारा खाली है, सारा फसल कटा हुआ है, तो हम स्टाफ रख लिए हैं। स्टाफ के रख करके बकरी को चरवाते हैं। एक जगह हम बैठ जाते हैं। बरसात और जाड़ा के दिन में स्टॉल फीड पर ही हम खाना खिलाते हैं। और बाकी दिन अपना जब जगह है तो चरा लेते हैं। हाँ, बाकी दिन जगह है तो बकरी को चरवा लेते, 2 घंटा रोज सुबह और शाम टहलवा लेते हैं। दोस्तों, यदि आप अपना काम करते हैं तो कहीं से शर्म तो होना ही नहीं चाहिए। यदि ये आप जितना पशु का संख्या देख रहे हैं, कितना संख्या भी पशुओं का है? लगभग 90 है। 90 है और एक भी पशु कोई ऐसा नहीं है जो 10,000 से नीचे का हो। कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ इससे ऊपर का ही है। तो 10,000 का भी एक है तो 9 लाख सामने दिखाई दे रहा है। तो 9 लाख का ये सामान लेके घूम रहे हैं। 9 लाख मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक भी बकरी नहीं है, टोटल खस्सी है ना? हाँ, टोटल खस्सी ही है। तो आप फार्मिंग शुरुआत किए थे बकरियों से, तो फिर ये सिर्फ खस्सी क्यों? 10-15 जान बकरी जो कि मेरे घर का है। हाँ। उससे 25-30 से बच्चा मेरे घर का है। हाँ। बाकी 10 से 12 किलो के बच्चा हम खरीद लेते हैं गांव से घूम घूम के। हाँ। और उसको बच्चा से ही पालते हैं और बड़ा तैयारी कर देते हैं। उसको 35 किलो 40 किलो तैयारी कर देते हैं, वजन तैयारी कर देते हैं। और बिल्कुल जो हम देख रहे हैं कि सभी बकरियां देसी है, कुछ संकर प्रजाति है, मिक्स में है हल्का फल्का, लेकिन लगभग देसी बकरियां ही हैं, यानी देसी बकरे हैं। हाँ, सब देसी बकरी। तो देसी पर क्यों काम करते हैं? इसलिए कि लोग देसी बकरी को ज्यादा चॉइस करते हैं और जो सिरोही और बरबरी और बिट्ठल है उस पर लोग ज्यादा चॉइस नहीं करते हैं। देखिए, जगह जगह की बात है, इनका भी कहना सही है। यदि हम बिहार में हैं और बिहार से का ये वीडियो देख रहे हैं, जो भाई पंजाब का होंगे, जो भाई उत्तर प्रदेश के होंगे या कहीं के भी हैं, तो वहाँ का उनका क्षेत्रीय प्रजाति ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ यदि बीटल का रख लिया जाए, गुजरी का रख लिया जाए, सिरोही का रख लिया जाए, बरबरी का रख लिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि उनका खरीदार नहीं मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना इन देसी बकरियों का खरीदार उपलब्ध है। मैं अगला साल भी आपके पास लगभग इतने 80-90 के संख्या में बकरे थे। अगला साल भी इतना ऐसा ही था, 90 और 100 के बीच में अगला साल भी था। तो बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। मेरे फार्म पर लोग आते हैं, अपना देखते हैं, जानवर पसंद पड़ा, उसमें आप देखिए हो कि मेरा टैग बंधा हुआ है। हाँ, टैग है। हाँ, 100, 200, 3, 4, 5 के टैग है। हाँ। वो जानवर पसंद कर लेते हैं, हमसे पूछते हैं कि कितना वजन के जानवर है, तो डायरेक्ट टैग देख करके हम उनको बता देते हैं कितना वजन के जानवर है। सर 25 किलो का है, 35 किलो का है, 50 किलो का है, 30 किलो का है, जो भी टैग के देख लेते हैं नंबर से। नंबर मेरा नोट है। हाँ। और उसे हम बता देते हैं कितना वजन के है, फिर आप वजन कर लीजिए। उसी में आधा किलो 1 किलो घट जाना बढ़ जाना बात अलग है। आपने ये कुर्बानी का मेला देखते हुए, यानी कुर्बानी का त्योहार देखते हुए सबका आपने वजन किया है और उसका टैग बनाकर सबके गले में आपने लटका दिया? हाँ, कुर्बानी देखते हुए सबको मैंने कि हमको ही परेशानी ना हो, लेने वाले को भी परेशानी ना हो, इसलिए कि सबको हम टैग डाल दिए हैं। एवरेज कितना वजन है इन बकरों का? 50 किलो के आसपास एक बकरा। 50 मैंने 27 से शुरू हुआ, 27 से 50 तक के मेरे पास जानवर है। 27 किलो से लेकर 50 किलो तक का जानवर आपके पास है। हाँ। तो देसी, आप अगला साल भी ये काम किए थे, तो देसी बेचने में आपको आसानी हुआ? खूब आसान हुआ। कोई मैंने आते हैं, आदमी देखते हैं और पसंद करते हैं। हम अगला बार सिरोही भी रखे थे बिहारों से, लेकिन कोई लेने के लिए हमको पसंद नहीं किया। अंत में 3-4 गो रखा तो एगो हमको बिका, 2-3 गो बेचारा नहीं बिक पाया वो ठीक से। फिर ढहुए ढकनी भाव में दे दिए हम उसको। ढहुए ढकनी यानी कम भाव में? हाँ, कम भाव में दे दिए उसको हम। देखिए दोस्त, आप हम लोग से पूछते हैं, हमसे या कोई भी यूट्यूबर से पूछते हैं कि किस नस्ल पे हम काम करें, तो नस्ल आपको चुनना होगा। जैसे इन्होंने सिरोही पे जो कहा कि अगला साल मैंने बकरा सिरोही का भी तैयार किया, बेचने में दिक्कत हुआ। वास्तविक बात है, जहाँ का आप हैं वहाँ का कौन सा नस्ल का ज़्यादा डिमांड है, इस पर फोकस करना है। ये ब्लैक बंगाल यानी बिहार की नेटिव ब्रीड, देसी ब्रीड है, उसके बच्चे हैं और ये बेचने में बहुत आसानी होता है बिहार में। तो आप अगर
उत्तर प्रदेश के हैं, मथुरा एरिया का हैं तो आपका बरबरी का डिमांड हो सकता है, आप राजस्थान का हैं तो आपका सिरोही का डिमांड हो सकता है। तो आप अपने मार्केट में देखें, लोगों का डिमांड समझें और उसके अनुसार नस्ल का चुनाव करें, वही आपका फार्मिंग होगा। और हम लोग से पूछेंगे तो हम आपको क्या बताएंगे, आपका मार्केट हमने नहीं देखा, आपने देखा है। बकरी पालन आप करते हैं और बहुत सारे लोग बकरी पालन में बच्चे नहीं बचा पाते क्योंकि वो कला नहीं जानते। हालांकि ट्रेनिंग आप लेके बच्चों को भी बचा सकते हैं। तो मैंने ही ट्रेनिंग दिया है, आज से 4 साल पहले मेरे से आप ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग के से पहले भी आप 2 साल पहले से काम कर रहे थे, तो ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के पहले में क्या अंतर था? ट्रेनिंग के पहले आप बिना आपके ट्रेनिंग के पहले हम रोजगार किए तो उसमें हमको लगभग 3 लाख रुपया घाटा लगा। जब से हम उमेश बाबू से उमेश सर से ट्रेनिंग लिए तो उस समय से जानवर मेरा एक भी डैमेज नहीं हो रहा है। दोस्तों, यदि आप जानकार हैं तो बच्चे भी बचा लेंगे, इसलिए मैंने ट्रेनिंग का बात इनसे किया, क्योंकि सीखे हुए हैं, बच्चे भी बचा सकते थे। लेकिन इनके पास जगह है तो बकरी पालन तो कर ही रहे हैं, बकरियों का तो काम है कर ही रहे हैं। लेकिन बकरियों को इन्होंने कम करके और एक खस्सी पर काम किया, क्योंकि इनको खस्सी में बेनिफिट दिख रहा है। तो जो जिस लाइन में जिसको मुनाफा दिखता है वो काम करता है। तो यदि बकरी पालन आप करते हैं और ट्रेंड हैं, बच्चे बचा रहे हैं, तो ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ और बाड़ा हमने बना दिया, खर्च हमने कर दिया और बकरी पालन मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी लाइन से भागना समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है कि उसमें अपने कमियों को तलाश करके उसे दूर करना और फिर से दुगना उत्साह के साथ भिड़ना। तो यदि आप बकरे पालन भी करते हैं और वो ब्रीड पे काम करते हैं जिसका आपके एरिया में डिमांड है और सही से देखभाल करते हैं, तो इस तरीक़ा से आप तैयार करते हैं, तो इससे भी आप 2 पैसा कमा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर एक छोटा बच्चा अगर कोई खरीदता हो, जैसे आप खरीदते हैं छोटा, तो लगभग कितना का वो आ जाता है? लगभग 12 से 10 से 12 के बीच में लेते हैं हम, तो 3000 के आसपास में आ जाता है। 3000 के बच्चा का लगभग ले लेते हैं, 10-12 किलो का बच्चा गांव से घूमकर। उसके बाद इसको आप तैयार कर लिए, 40 किलो 50 किलो का हो गया, तो खैर तो कुर्बानी में तो जानवर खूबसूरती के ऊपर बिकता है। फिर भी एक एवरेज वजन आप हमें बता दें कि अगर 30 किलो का है या 40 किलो का है, एक एवरेज रेट बताएं आप कि अगर 40 किलो का है तो कितना पैसा का लगभग हो गया? लगभग 16-17 हजार के आसपास। 16-17 हजार बिक जाए? हाँ, बिक जाए, आराम से बिक जाता है। बिक जाता है? हाँ, आराम से बिक जाता है क्योंकि देसी है, क्वालिटी बढ़िया है। हाँ। और आपने लिया कितना में था? 3000 में। 3000 में 16 या 17 में बिक गया, तो एक बकरी पर 13,000 आपका ज्यादा आ रहा है। 13,000। तो क्या इसे आपको लगभग साल भर पालना पड़ा? साल भर पालना पड़ा इसको। तो साल भर में एक पर तो कितना खर्च हुआ? यानी 6000 रुपया मान के चलिए खर्च, 6 से 7 हजार रुपया खर्च होगा। 6 से 7 खर्च हुआ होगा, तो 3 और 6 9,000, यानी 10,000 भी मान के चला जाए तो एक बच्चे पर आपका 7,000 बच सकता है। 7,000 5,000 रुपया बचेगा ही, 5,000 बच जाएगा। अब ये 90 का है, 90 जानवर इन्होंने तैयार कर दिया, तो बताइए एक पर अगर 5-6 भी बच रहा है तो 90 में कितना बचा? तो हो गया इनकम। और ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं, इन्होंने इतना मेहनत किया है, इन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो इनका मुनाफा तो दिखेगा ही। तो यदि आप बकरी पालन में हैं और बकरियों को आप रख रहे हैं और जगह एक्स्ट्रा आपके पास है, तो आप इस तरीक़ा से छोटे छोटे बच्चे गांव से खरीद कर भी उसका पालन कर सकते हैं। तो घनत्व में बकरियों को आप विजय जी रखते हैं तो इसका वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी हो जाता है। वैक्सीनेशन करते हैं, सबसे पहले PPR करते हैं, HSQ करते हैं, FMD करते हैं, ET करते हैं, सारा करते हैं। वैक्सीन कितना जरूरी है? वैक्सीन तो अगर वैक्सीन कर लिए तो फिर सर्दी बुखार इसको हो सकता है, लेकिन जानलेवा रोग नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। लोग फार्मिंग में बर्बाद इसीलिए हो जा रहे हैं क्योंकि बकरियां मर जा रही है। तो यदि आप वैक्सीनेटेड बकरी रखे हैं तो इत्तेफाक से इक्का दुक्का घटना घट जाए वो अलग बात है, लेकिन आपका बाड़ा वीरान नहीं होगा, बाड़े में लगातार मोर्टलिटी नहीं होगा। जैसा कि विजय जी बोले कि सर्दी जुकाम तो हो सकता है लेकिन मोर्टलिटी नहीं हो सकता। विजय जी, अब वीडियो के आगे मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन अब मैं लास्ट में पूछ रहा हूँ कि हम जिस जगह खड़ा है उसका एड्रेस क्या है? मेरा नाम विजय कुमार, ग्राम कटौना, पोस्ट कटौना, थाना खुसरूपुर, जिला पटना। कटौना गांव में हम लोग हैं, थाना खुसरूपुर जी। और ये हरदास बिघा जगह जो 4 लाइन जो यहाँ से गुजरा है, और हरदास बिघा से बिल्कुल हरदास बिघा अगर आप 4 लाइन पर आते हैं, हरदास बिघा बख्तियारपुर और पटना के बीच में, तो हरदास बिघा पहुँचने के बाद हरदास बिघा, जगमाल बिघा, खुसरूपुर ऐसा जगहों का नाम है। तो हरदास बिघा से जस्ट उसके उत्तर साइड में एक जगह है, फार्म है, जहाँ ये विजय जी खड़े हैं, यही ना? हाँ, यही है। तो जिन भाइयों को अगर लेना है तो विजय जी का नंबर हम स्क्रीन पर दे दिए हैं, उनसे संपर्क करके कुर्बानी के लिए खस्सी ले सकते हैं। रेट का इन खुलेआम पहले इनसे बात हो चुका था, रेट खुलेआम इस पर बताना उचित नहीं है। एक जो जायज़ रेट है उसे आपको ये फ़ोन पे बता देंगे
और है ना, सही हाँ बात है? हाँ, सही बात है। एक जायज रेट जिसमें आप लोग को भी दिक्कत ना हो, एक क्योंकि किसान का है और किसान ने साल भर मेहनत किया है, तो भाई कुछ तो किसान लेंगे ही क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है।